हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल आर्ट विद अभिषेक में। आज हम फिर से आए हैं 30 क्वेश्चंस के सीरीज के साथ आपके साथ जोड़ने। तो चलिए शुरू करते हैं। इसका पहला क्वेश्चन है, अजंता के चित्रों की चित्रण विधि क्या है? अजंता के चित्रों की चित्रण विधि क्या है? इसका आंसर है डी, फ्रेस्को तकनीक। आंसर है डी, फ्रेस्को तकनीक। अगला क्वेश्चन एलटी ग्रेड परीक्षा 2018 का क्वेश्चन है, अजंता भित्त चित्र सर्वोत्तम उदाहरण है। अजंता भित्त चित्र सर्वोत्तम उदाहरण है। इसका आंसर है सी, फ्रेस्को। आंसर है सी, फ्रेस्को। अगला क्वेश्चन, अजंता की चित्रकला किस चित्रकला का उदाहरण है? अजंता की चित्रकला किस चित्रकला का उदाहरण है? टीजीटी परीक्षा 2003 का एक क्वेश्चन है। इसका आंसर है बी, फ्रेस्को। अजंता की चित्रकला फ्रेस्को चित्रकला का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन, अजंता के भित्त चित्र किस माध्यम या विधि से निर्मित किए गए हैं? अजंता के भित्त चित्र किस माध्यम या विधि से निर्मित किए गए हैं? पीएचडी परीक्षा 2000 का क्वेश्चन है। इसका आंसर है डी, मिश्रित विधि। आंसर है डी, मिश्रित विधि। अजंता के चित्र निर्मित हैं। अजंता के चित्र निर्मित हैं। पीएचडी परीक्षा 2010 का क्वेश्चन है। इसका आंसर है डी, भित्ति पर। इसका आंसर है डी, भित्ति पर। अजंता के चित्र गुफा की भित्ति या दीवार पर निर्मित है। ग्रिफिक्स महोदय का मानना है कि अजंता चित्रकला फ्रेस्को और टेम्परा विधि का सम्मिश्रण मिश्रित विधि है तथा इसमें मुख्यतः फ्रेस्को तकनीक का प्रयोग किया गया है। अगला क्वेश्चन, अजंता की भित्त चित्रकारी में सतह को तैयार करने में किस तकनीक को अपनाया गया है? अजंता की भित्त चित्रकारी में सतह को तैयार करने में किस तकनीक को अपनाया गया है? टीजीटी परीक्षा 2004 का क्वेश्चन है। इसका आंसर है ए, चावल की भूसी और गोंद सहित गाय का गोबर। चावल की भूसी और गोंद सहित गाय का गोबर। अजंता की भित्त चित्रकारी में सतह को तैयार करने के लिए धान की भूसी, खड़िया, गोबर, बारीक बजरी का गारा प्रयोग किया जाता था। अगला क्वेश्चन, अजंता कितने मीटर लंबाई में फैला हुआ है? अजंता कितने मीटर लंबाई में फैला हुआ है? टीजीटी परीक्षा 2004 का क्वेश्चन है। जितने भी आंसर्स दिए गए हैं वो आंसर मीटर में दिए गए हैं, जबकि इसका आंसर होता है 600 गज। अजंता की गुफाएं पूरब से पश्चिम की ओर लगभग 600 गज की लंबाई में फैली हुई है। तो इसका आंसर है 600 गज। इसका आंसर है 600 गज। अगला क्वेश्चन, अजंता में पूर्ण चित्रित गुफाओं की संख्या के विषय में निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा सही है? अजंता में पूर्ण चित्रित गुफाओं की संख्या के विषय में निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा सही है? पीजीटी परीक्षा 2000 का क्वेश्चन है। इसका आंसर है सी, 6। इसका आंसर है सी, 6। अजंता में पूर्ण चित्रित गुफाओं की संख्या 6 है। अगला क्वेश्चन, अजंता के चित्रकारों ने पीला रंग बनाया था। अजंता के चित्रकारों ने पीला रंग बनाया था। पीजीटी परीक्षा 2010 का क्वेश्चन है। इसका आंसर है सी, संखिया से। इसका आंसर है सी, संखिया से। अजंता के चित्रकारों ने पीला रंग संभवतः संखिया के भस्म से बनाया था। अजंता के चित्रों में प्रयुक्त सफ़ेद रंग के लिए चूने अथवा खड़िया, लाल या भूरे रंग के लिए खनिज, हरे रंग के लिए स्थानीय पत्थर जिसको तांबे का खनिज कहा जाता था का प्रयोग किया था। अजंता की गुफाओं की चित्रकारी में लाल तथा पीले रंग का अत्यधिक प्रयोग किया गया है। तो अजंता के चित्रकारों ने पीला रंग बनाया था। इसका आंसर है सी, संखिया से। अगला क्वेश्चन, अजंता गुफाएं कब प्रकाश में आई? अजंता गुफाएं कब प्रकाश में आई? टीजीटी परीक्षा 2004 का क्वेश्चन है। इसका आंसर है सी, 1819। इसका आंसर है सी, 1819। अगला क्वेश्चन, अजंता में क्यूरेट की नियुक्ति हुई। अजंता में क्यूरेट की नियुक्ति हुई। इसका आंसर है 1908, 1908। वर्ष 1908 में अजंता में क्यूरेट की नियुक्ति की गई। इसके संदर्भ में और भी चीज़ें बताई जाती हैं। वर्ष 1954 में यूनेस्को द्वारा
न्यूयॉर्क से अजंता के रंगीन चित्रों का संग्रह पेंटिंग ऑफ अजंता केव्स के नाम से प्रकाशित किया गया। वर्ष 1956 में भारत सरकार के पुरातत्व विभाग ने अजंता के गुफा चित्रों के संरक्षण का कार्यभार संभालना प्रारंभ कर दिया था। तो अजंता के क्यूरेट की नियुक्ति कब हुई थी? 1908 में। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। महात्मा बुद्ध का गृह त्याग अजंता किस किस संख्यक गुफा में चित्रित है? महात्मा बुद्ध का गृह त्याग अजंता की किस संख्यक गुफा में चित्रित है? टीजीटी परीक्षा 2005 का क्वेश्चन है। इसका आंसर है ए 16वीं गुफा। इसका आंसर है 16वीं गुफा। महात्मा बुद्ध का गृह त्याग अजंता की गुफा संख्या 16 में चित्रित है। अगला क्वेश्चन, अप्सरा नामक चित्र अजंता की किस गुफा में है? अप्सरा नामक चित्र अजंता की किस गुफा में है? टीजीटी परीक्षा 2009 का क्वेश्चन है। इसका आंसर है सी गुफा नंबर 17। अप्सरा नामक चित्र अजंता की गुफा संख्या 17 में है। अगला क्वेश्चन, अजंता में राजकीय शोभा यात्रा चित्र किस संख्या की गुफा में है? अजंता में राजकीय शोभा यात्रा चित्र किस संख्या की गुफा में है? टीजीटी परीक्षा 2004 का क्वेश्चन है। इसका आंसर है सी ए अजंता में राजकीय शोभा यात्रा चित्र गुफा संख्या 1 में है। अगला क्वेश्चन, अजंता एलोरा की गुफाओं को सबसे पहले किसने देखा? अजंता एलोरा की गुफाओं को सबसे पहले किसने देखा? टीजीटी परीक्षा 2004 का क्वेश्चन है। इसका आंसर है ए ह्वेनसांग। इसका आंसर है ए ह्वेनसांग। अगला क्वेश्चन, उस पाश्चात्य कला समीक्षक का नाम बताइए। उस पाश्चात्य कला समीक्षक का नाम बताइए जिसने अपने लेखों के माध्यम से अजंता भित्ति चित्र के विराट सौंदर्य की सराहना की। एटी ग्रेड परीक्षा 2018 का क्वेश्चन है। उस पाश्चात्य कला समीक्षक का नाम बताइए जिसने अपने लेखों के माध्यम से अजंता भित्ति चित्र के विराट सौंदर्य की सराहना की। तो इसका आंसर है ए ई.बी. हैवेल। ई.बी. हैवेल। कला समीक्षक श्री ई.बी. हैवेल ने अपने लेखों में अजंता भित्ति चित्रों के विराट सौंदर्य की सराहना की है। अगला क्वेश्चन, अजंता गुफाओं में 1000 बुद्ध किस संख्या की गुफा में चित्रित हैं? अजंता की गुफाओं में 1000 बुद्ध किस संख्या की गुफा में चित्रित हैं? टीजीटी परीक्षा 2004 का क्वेश्चन है। इसका आंसर है सी। इसका आंसर है सी 2 नंबर गुफा। गुफा नंबर 2 में अजंता की 1000 बुद्ध का चित्र अंकित है। अगला क्वेश्चन, अजंता एलोरा की गुफाएं कितने वर्ष में बनकर तैयार हुई? अजंता एलोरा की गुफाएं कितने वर्ष में बनकर तैयार हुई? टीजीटी परीक्षा 2004 का क्वेश्चन है। इसका आंसर है डी 1100 वर्ष। इसका आंसर है डी 1100 वर्ष। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के अनुसार अजंता की गुफाओं के चित्र मुख्य रूप से 2वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व से 6वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व के हैं तथा एलोरा के चित्र 600 से 1000 ईस्वी पूर्व के बीच बने हैं, जो लगभग 1100 वर्ष से कुछ अधिक होते हैं। अतः निकटतम उत्तर 1100 वर्ष है। अगला क्वेश्चन, अजंता भित्ति चित्रों की रचना किस राजवंश के शासनकाल में हुई? अजंता भित्ति चित्रों की रचना किस राजवंश के शासनकाल में हुई? पीजीटी परीक्षा 2003 का क्वेश्चन है। इसका आंसर है बी वाकाटक। आंसर है बी वाकाटक। अजंता भित्ति चित्रों की अधिकांश चित्र रचना वाकाटक एवं चालुक्य राजाओं के समय की है। वाकाटक एवं चालुक्य राजवंश के शासक बौद्ध धर्मानुयायी थे, इसलिए अजंता के चित्रों में बौद्ध चित्रों की प्रमुखता है। अगला क्वेश्चन, अजंता की सर्वप्रथम बनी प्रतिलिपियां कहाँ प्रदर्शित हुईं? अजंता की सर्वप्रथम प्रतिलिपियां कहाँ प्रदर्शित हुईं? टीजीटी परीक्षा 2011 का क्वेश्चन है। इसका आंसर है सी क्रिस्टल पैलेस इंग्लैंड। क्रिस्टल पैलेस इंग्लैंड। 1844 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी के निवेदन पर इंग्लैंड की सरकार ने कुशल चित्रकार मेजर रॉबर्ट गिल को 1847 ईस्वी में अजंता के चित्रों की अनुकृतियां बनाने के लिए भेजा, तो 1857 ईस्वी में विद्रोह भड़कने के कारण यह कार्य पूर्ण नहीं कर सके। इन 10 वर्षों के बीच वे 30 या इससे अधिक चित्रों की अनुकृतियां बनाईं, जिन्हें वे इंग्लैंड भेज दिए।
इन चित्रों की अनुकृतियों को इंग्लैंड के सिटी होमा के क्रिस्टल पैलेस की प्रदर्शनी में प्रदर्शित किया गया, परंतु इस भवन में आग लग जाने के कारण इनमें से 25 चित्र नष्ट हो गए। केवल 5 अनुकृति चित्र, कुछ छोटे छोटे एनग्रेविंड प्रिंट मिसेज इम्पीरियर की एंशिएंट इंडिया नामक पुस्तक में प्रकाशित है। बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन के लिए। क्वेश्चन है 1844 में सर्वप्रथम किस कलाकार ने अजंता के चित्रों की प्रतिलिपियां तैयार की? जो अभी मैंने बताया था, 1844 में सर्वप्रथम किस कलाकार ने अजंता के चित्रों की प्रतिलिपियां तैयार की? इसका आंसर है ए रॉबर्ट गिल। रॉबर्ट गिल को ही इंडिया भेजा गया था बनाने के लिए, चित्र तैयार करने के लिए। अगला क्वेश्चन, अजंता गुफाओं के भित्ति चित्रों की अनुकृतियां सर्वप्रथम किस अंग्रेज चित्रकार द्वारा बनाई गईं? फिर से वही क्वेश्चन रिपीट हुआ है। अजंता गुफाओं के भित्ति चित्रों की अनुकृतियां सर्वप्रथम किस अंग्रेज चित्रकार द्वारा बनाई गई हैं? पिछली परीक्षा 2010 में पूछा गया है। इसका आंसर है ए रॉबर्ट गिल। इसका आंसर है ए रॉबर्ट गिल। अगला क्वेश्चन, अजंता गुफाओं का पता कब चला? अजंता गुफाओं का कब पता चला? पिछली परीक्षा 2016 का क्वेश्चन है। इसका आंसर है 1819। आंसर डी 1819। अजंता की अनुकृति का कार्य सर्वप्रथम किसने किया था? अजंता की अनुकृति का कार्य सर्वप्रथम किसने किया था? पिछली परीक्षा 2000 का क्वेश्चन है। इसका आंसर है ए मेजर गिल। मेजर गिल, रॉबर्ट गिल, कई नाम बताए गए हैं। अगला क्वेश्चन, अजंता में कितने प्रकार की गुफाएं हैं? अजंता में कितने प्रकार की गुफाएं हैं? पिछली परीक्षा 2010 का क्वेश्चन है। इसका आंसर है सी 4। इसका आंसर है सी 4। अगला क्वेश्चन, अजंता का श्रेष्ठ कार्य किस काल में हुआ? पिछली परीक्षा 2011 का क्वेश्चन है। अजंता का श्रेष्ठ कार्य किस काल में हुआ? इसका आंसर है सी गुप्त काल। इसका आंसर है सी गुप्त काल। अगला क्वेश्चन, किस राजवंश के उत्थान काल में अजंता की गुफा में फ्रेस्को चित्र को चित्रित किया गया? पिछली परीक्षा 2009 का क्वेश्चन है। किस राजवंश के उत्थान काल में अजंता की गुफा में फ्रेस्को चित्र को चित्रित किया गया? आंसर है ए गुप्त। आंसर है ए गुप्त। गुप्त राजवंश के उत्थान काल में। अगला क्वेश्चन, अजंता की चित्रकला किस काल से संबंधित है? अजंता की चित्रकला किस काल से संबंधित है? पिछली परीक्षा 2016 का क्वेश्चन है। इसका आंसर है ए सातवाहन और गुप्त। अजंता की चित्रकला का विकास शुंग, किसाड़, गुप्त, वाकाटक, सातवाहन एवं चालुक्य शासकों के काल में हुआ है। अगला क्वेश्चन, अजंता में परिप्रेक्ष्य का किस रूप में प्रयोग हुआ है? अजंता में परिप्रेक्ष्य का किस रूप में प्रयोग हुआ है? पिछली परीक्षा 2011 का क्वेश्चन है। इसका आंसर है बी काल्पनिक। इसका आंसर है बी काल्पनिक। अजंता के चित्रकारों ने भावना और कल्पना के महत्व को स्थापित करने के लिए मानसिक परिप्रेक्ष्य को ही उपयुक्त समझा था। अगला क्वेश्चन, कौन सा चित्र अजंता का नहीं है? कौन सा चित्र अजंता का नहीं है? पिछली परीक्षा 2001 का क्वेश्चन है। इसका आंसर है डी महावीर। इसका आंसर है डी महावीर। अगला क्वेश्चन, अजंता के समकालीन चित्र कहाँ मिलते हैं? अजंता के समकालीन चित्र कहाँ मिलते हैं? पिछली परीक्षा 2003 का क्वेश्चन है। इसका आंसर है डी बाघ। आंसर है डी बाघ। अजंता के समकालीन चित्र बाघ गुफा में मिलते हैं। और भी महत्वपूर्ण हैं कुछ नोट्स, जैसे कि आधुनिक समय में बाघ की गुफाओं की खोज 1818 ईस्वी में लेफ्टिनेंट डेंजरफील्ड नामक वास्तुकला के विद्वान ने किया था। स्मिथ महोदय ने बाघ गुफाओं की चित्रकारी का समय 626 से 628 ईस्वी माना है और बाघ की गुफाओं को अजंता की पहली एवं दूसरी गुफा के चित्रकारी का समकालीन बताया है। इसी के साथ यह वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।